फिर से अमृतुल क्लासेज में मैं आपका स्वागत करता हूं। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ा, उसकी एक्सरसाइज की। अब हम लोग नेक्स्ट टेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अध्ययन करेंगे, उसकी एक्सरसाइज करेंगे और निरंतर इस क्रम को हम बढ़ाते हैं ताकि प्रतिदिन अगर वीडियो हमारी पढ़ रही है तो तब भी 12 से 14 दिन लग जाएंगे टेंस ख़त्म करने में। उसके बाद जो आपका सिलेबस है उसमें जो भी टॉपिक है उसका हम आपको वीडियो बना के आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए आइए हम सीधे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ते हैं। और एक ज़रूरी बात आपसे कि सब्सक्राइब केवल चैनल एक ही बार किया जाता है। कुछ मित्र हैं जो उसे बार बार कर दे रहे हैं, जिससे सब्सक्राइब बढ़ने के बजाय घट जा रहा है। तो केवल जो उसमें एक बार रेड बटन है उसको आप दबा देंगे, तो उसके बाद फिर से वह अगर उसको पुश करेंगे या सब्सक्राइब करते हैं तो फिर हमारा सब्सक्रिप्शन जो होता है कम हो जाएगा, बढ़ने के बजाय कम हो जाता है, तब हमारे चैनल के सदस्य नहीं रह जाएंगे। आइए हम सीधे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखते हैं, उसकी पहचान क्या है, उसके रूल क्या है, उसमें मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सारी चीज़ों का अध्ययन क्रमशः हम लोग करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अब इसकी हम लोग पहचान देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद इसके हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, सारी चीज़ों को समझते हैं। इसकी देखिए पहचान क्या होगी। रहा है, रही हैं, रहे हैं, वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आएंगे। अब देखिए सबसे बड़ी बात कि जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे थे तो उसमें भी तो यही आ रहा था कि रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे वह जा रहा है, ही इज़ गोइंग, तो अभी तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तो फिर इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अंतर कौन करेगा? तो इसमें देखिए एक अलग से पॉइंट है कि वाक्यों में समय दिया रहेगा, वाक्यों में समय दिया गया होगा कि जो भी वाक्य होगा उसमें अंत में रहा है, रही है, रहे हैं तो आएंगे ही, लेकिन वाक्यों के बीच में समय दिया जाएगा, तभी तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। अगर वाक्यों में समय नहीं दिया रहेगा तो फिर वह हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अभी एग्जाम्पल के माध्यम से एक एग्जाम्पल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का लिखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का लिखेंगे। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम इसको आगे बढ़ाएं। देखिए एक वाक्य, देखिए इसको अभी रहने दे रहे हैं। वह स्कूल जा रहा है, वह स्कूल जा रहा है, यह है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वह सुबह से खा रहा है,
देखिए वह स्कूल जा रहा है, इसमें भी लास्ट में रहा, रही, रहे आए हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए वह सुबह से खा रहा है। सुबह समय आई है, सुबह एक निश्चित समय है मॉर्निंग, वह सुबह से खा रहा है। वह स्कूल जा रहा है, यहाँ पर टाइम नहीं दिया हुआ है, लेकिन वह सुबह से खा रहा है। सुबह को देखिए हमने अंडरलाइन कर लिया, पूरे सर्किल के अंदर कर दिया इसे। यहाँ पर समय आपका दिया हुआ है। यही अंतर है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बीच में केवल अंतर समय का होता है। और पहचान सामान्यतः देखिए रहा, रही, रहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के भी अंदर आता है, और इसमें भी लास्ट में रहा, रही, रहे वाक्य के अंत में आते हैं। पूरा मिटा देना है इसे। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? ध्यान से एक चीज़ देखिए कि परफेक्ट आया है और कंटिन्यूअस है, दोनों टेंस हैं, तो दोनों की हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैज। अब कंटिन्यूअस के लिए कंटिन्यूअस का बी होता है, बी का थर्ड फॉर्म लगाएंगे बीन। अब यह बीन कहाँ से आया, इसको हम आपको एक अलग वीडियो में जब पूरा एक टेंस का 12 टेंस के एक सार प्रस्तुत करेंगे कि कैसे सारी चीज़ें होती हैं, हैज के बाद बीन क्यों लग रहा है, सब चीज़ उसमें हम आपको बताएंगे। तब उस वीडियो में टेंस आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा, जहाँ याद करने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। बस केवल 30 से 35 मिनट की एक वीडियो जिसमें आप सारी चीज़ें समझ लेंगे, तो ना इंडेफिनिट की टेंशन रहेगी ना कंटिन्यूअस की, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर केवल यही समझिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब हैज बीन अथवा हैव बीन। ये देखिए सहायक क्रिया, सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन। अब हैज का प्रयोग आप लोग जानते हैं कि ही, सी, इट, दे, इसके पहले हमने बताया था ही, सी, इट, या सिंगुलर सब्जेक्ट या सिंगुलर के साथ, इसके पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने बता दिया था सारी चीज़ें। अब हैव का प्रयोग आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, क्योंकि इसके पहले आपने तो समझ लिया है कि हैज कहाँ लगेगा, हैव कहाँ लगेगा, वही सारी चीज़ें रहेंगी। अब कंटिन्यूअस टेंस है, अब देखिए परफेक्ट है तो बी एक वर्ब होती है, बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन। देखिए परफेक्ट के लिए बी की थर्ड फॉर्म बीन लग गई है, लेकिन कंटिन्यूअस यानी मेन वर्ब में आईएनजी जुड़ेगी। परफेक्ट के हिसाब से मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म जुड़नी चाहिए, तो देखिए बी की थर्ड फॉर्म बीन हो गई। लेकिन कंटिन्यूअस के लिए मेन वर्ब में आईएनजी जुड़ती है, तो उसको यहाँ पे देखते हैं। देखिए मेन वर्ब में आईएनजी, मेन वर्ब में आईएनजी हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज बीन अथवा हैव बीन। पहचान क्या होगी, वाक्यों के अंत में रहा, रही, रहे आएंगे और वाक्यों के बीच में समय दिया रहेगा। और यही है इसका पूरा एक, इसमें एक चीज़ और है, समय के लिए सिंस अथवा फार का प्रयोग करते हैं, उसको हम अब समझाने जा रहे हैं। उसको एक बार आप ध्यान से समझ लीजिए, फिर जीवन भर उसकी कोई टेंशन नहीं रहेगी कि कहाँ सिंस का प्रयोग करेंगे और कहाँ फार का प्रयोग करेंगे। इसे मेन वर्ब में आईएनजी यहाँ पे लगाएंगे, हैज बीन अथवा हैव बीन सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। हैज बीन सामान्यतः सिंगुलर के लिए हैव बीन, प्लूरल के लिए आई, वी, यू के साथ हैव का प्रयोग, ही, सी, इट के साथ हैज बीन का प्रयोग।
जो भी चीज़ें आपको प्रॉब्लम करती हैं, अभी चूँकि ऑनलाइन क्लास है नहीं, वीडियो हम अपलोड करते हैं, तो आप वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर नीचे अपनी समस्याएं लिख सकते हैं। फिर मैं आपका कमेंट पढ़ूंगा और उसका जवाब आपको नियत समय के अंदर देने का प्रयास करूंगा। आइए देखते हैं सिंस और फार की भूमिका क्या है। सिंस सीधी सी बात ये है, सिंस लगेगा पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, और फार लगेगा पीरियड ऑफ टाइम। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम मतलब कि एक पॉइंट, एक निश्चित समय दिया रहेगा, वहाँ पर सिंस लगेगा। जैसे सुबह से, सुबह एक निश्चित समय, सुबह 24 घंटे में केवल एक बार होती है, लेकिन वह 10 वर्षों से खेल रहा है। 10 वर्षों से मतलब अब आज से 10 वर्ष पहले खेल रहा है या पता नहीं कब से। तो जैसे यहाँ निश्चित समय दिया रहेगा, निश्चित समय, पीरियड ऑफ टाइम, एक पूरा एक पीरियड रहेगा कि जैसे वह 2 दिनों से कब 2 दिनों से, इसकी जानकारी नहीं है। तो पीरियड ऑफ टाइम में कोई निश्चितता नहीं होगी या निश्चित रहेगा, लेकिन सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के लिए। इसको एक तरीके से और हम समझ सकते हैं, देखिए इसको भी हटा दे रहे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आप जान ही रहे हैं किसको पढ़ रहे हैं। देखिए सिंस फार, सिंस फार मॉर्निंग, मॉर्निंग या कोई भी टाइम दिया रहे, टाइम जैसे 1982, 1983, मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, आफ्टरनून मतलब दोपहर का समय हो गया आपका, रात का समय हो गया। फार 10 वर्षों से, वर्षों से, 2 दिनों से, कि सिंस का प्रयोग करेंगे आप तब, सिंस का प्रयोग तब करेंगे जब पॉइंट ऑफ टाइम रहे, कि समय निश्चित रहे। फार का प्रयोग कब करेंगे? पीरियड ऑफ टाइम, कि एक कालखंड दिया रहेगा, वहाँ पर आप फार का प्रयोग करेंगे। अब जब हम एग्जाम्पल करेंगे, हमको लगता है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम जब सीधे एग्जाम्पल पर चलेंगे तब वहाँ पे आपको इस सारी दिक्कतें जो है थोड़ी बहुत अगर हैं थोड़ी बहुत दिक्कतें अगर हैं तो उसका समाधान हो जाएगा। सारे इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले हम शुरू करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस,
अब सेंटेंस की क्या मतलब विशेषता, सीधे हम स्ट्रक्चर लिखते हैं, क्योंकि तीन टेंस पढ़ने के बाद आप जान चुके हैं कि अफर्मेटिव क्या होता है, निगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका हम सीधे स्ट्रक्चर लिखते हैं। अब स्ट्रक्चर में हम पुराने जितने भी एग्जाम्पल पढ़े, जितने भी सेंटेंस पढ़े, सब में जान गए कि सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा आपकी मेन वर्ब, मेन वर्ब में जोड़ेंगे आईएनजी, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस अथवा फॉर प्लस टाइम जो भी दिया रहेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस अथवा फॉर प्लस टाइम। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया अफर्मेटिव का। कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है, सिंस फॉर का प्रयोग करेंगे। अब इसको सीधे एग्जाम्पल से देखते हैं कि सिंस का प्रयोग, फॉर का प्रयोग या जो भी चीज़ें हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर लिख दे रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब जो होगी हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर प्लस टाइम, जो भी समय दिया रहेगा आपका उसका प्रयोग करेंगे। अब एग्जाम्पल देखते हैं। वह सुबह से खेत में काम कर रहा है। वह सुबह से खेत में काम कर रहा है। देखिए लास्ट में रहा, रही, रहे आए हैं और समय दिया है आपका। कब से खेत में काम कर रहा है? सुबह से। ये आपकी समय हो गई। अब देखिए इसका अनुवाद करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, कौन खेत में, वह सब्जेक्ट हो गया, ही। अब ही के साथ हैज बीन का प्रयोग करेंगे। ही हैज बीन, ही हैज बीन, काम करना की अंग्रेजी होती है वर्किंग। ही हैज बीन वर्किंग, he has been working in the field, in the field, in the field। सुबह से, सुबह एक निश्चित समय है और निश्चित समय यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस मॉर्निंग। He has been working in the field since morning। since का प्रयोग क्यों किए? since का प्रयोग मॉर्निंग के लिए किए और इसलिए किए क्योंकि सुबह एक अवस्था है और यह केवल 24 घंटे में एक ही बार आती है। सुबह के बाद दोपहर हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि सुबह के बाद दोपहर फिर सुबह हो जाएगी, फिर जब अगला दिन शुरू होगा तब जाके सुबह होगी। इसलिए एक निश्चित समय और निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। ही हैज़ बीन वर्किंग इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग। अगला एग्जाम्पल देखते हैं।
सीता दो बजे से खेल रही है। सीता 2 बजे से खेल रही है। देखिए यहाँ पर समय दिया गया है 2 बजे, यह अभी एक निश्चित समय है। सबसे पहले सब्जेक्ट सीता, खेलना के अंग्रेजी प्ले में आईएनजी जोड़ेंगे, लेकिन उसके पहले हेल्पिंग वर्ब सीता हैज़ बीन, सीता हैज़ बीन प्लेइंग, सीता हैज़ बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock, CLOCK, सीता हैज़ बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock, सीता 2 बजे से खेल रही है। अब यह आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का 2 एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल करते हैं जिसमें हम फार का प्रयोग करेंगे। वह कई वर्षों से पढ़ा रहा है। वह कई वर्षों से पढ़ा रहा है। देखिए यहाँ पर कोई निश्चित समय नहीं दिया हुआ है, कई वर्षों से, पता नहीं कितने वर्षों से। सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट ही हैज़ बीन टीचिंग फॉर, यहाँ पर फॉर का प्रयोग करेंगे मेनी ईयर्स, many years, YEARS, he has been teaching for many years, वह कई वर्षों से क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है। देखिए यहाँ पर many years, कई वर्षों से, अब पीरियड ऑफ टाइम है ना कि पॉइंट ऑफ टाइम है, इसीलिए फॉर का प्रयोग यहाँ पर हमने किया है। अब ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम सीधे निगेटिव सेंटेंस पे चलते हैं। वहाँ पे हमें क्या करना होगा, ज़्यादा कुछ नहीं, केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग कर लेना है और कुछ नहीं। निगेटिव सेंटेंस, एक असर्टिव सेंटेंस होता है। असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों आ जाते हैं। उसमें स्ट्रक्चर लिखते समय सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और नॉट का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हम अलग अलग बता रहे हैं ताकि जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ पर देखिए एक चीज़ है, सबसे पहले इसे समझ लीजिए तब स्ट्रक्चर लिखते हैं। हैज़ और हैव, बीन,
अब हैज़ भी हेल्पिंग वर्ब है, बीन भी। अब अगर इस तरह लिखते हैं कि हैज़ बीन नॉट, तो एक गलत होगा, हैज़ बीन नॉट गलत होगा, या हैव बीन नॉट, इसको ऑब्लिक में हैव कर लीजिए। हैव और हैज़ बीन नॉट गलत होगा, सही होगा हैज़ अथवा हैव। अब नॉट को बीच में लाएंगे और बीन को उसके बाद रखेंगे, ये आपका सही होगा। हैज़ अथवा हैव के बाद नॉट, तब दूसरी जो हेल्पिंग वर्ब बीन है उसको नॉट के बाद रखेंगे, ये सही रूप है। इसीलिए यहाँ बीच में जगह छोड़े थे। हेल्पिंग वर्ब के बाद हैज़ अथवा हैव के बाद नॉट का प्रयोग, हैज़ नॉट बीन और हैव नॉट बीन, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस में इसी तरह नॉट लगेगा। आप सीधे स्ट्रक्चर इसका लिखते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज अथवा हैव प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस अथवा फॉर प्लस टाइम। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट हैज अथवा हैव, नॉट, मेन वर्ब में आईएनजी। एक चीज यहाँ पर छूट रहा है, प्लस बीन। अब मेन वर्ब में आईएनजी, सब्जेक्ट हैज अथवा हैव, फिर नॉट, बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर प्लस टाइम। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। राम 2 घंटे से राम 2 घंटे से नहीं खेल रहा है। देखिए, 2 घंटे समय आया आपका, नहीं निगेटिव सेंटेंस है। अब देखिए, ध्यान से समझिए, 2 घंटे से, क्या आप बता सकते हैं कि कब से 2 घंटा उसका शुरू हुआ? 12 बजे से 2 बजे तक नहीं खेला होगा, या 1 बजे से 3 बजे तक, या 10 बजे से 12 बजे तक, कहीं कुछ ऐसा है। तो यहाँ पर अनिश्चितता का भाव है, न कि निश्चित है। अगर निश्चित रहता तो हम सिंस का प्रयोग करते। अब है अनिश्चित। अब जब चीज़ें अनिश्चित हों तो फार का प्रयोग करेंगे। राम हैज़ के बाद, ठीक, हैज़ के बाद नॉट का प्रयोग, ना कि हैज़ बीन के बाद नहीं, हैज़ के बाद नॉट का प्रयोग। राम हैज़ नॉट बीन प्लेइंग, Ram has not been playing for 2 hours. Ram has not been playing for 2 hours. ये देखिए,
राम 2 घंटे से नहीं खेल रहा है। 2 घंटा एक पीरियड ऑफ टाइम है, ना कि पॉइंट ऑफ टाइम। राम हैज़ नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। ये आपका निगेटिव सेंटेंस का एक एग्जाम्पल हुआ। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। आज सुबह से बारिश नहीं हो रही है। आज सुबह से बारिश नहीं हो रही है। अब बारिश के लिए सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं इट का। इट अब सिंगुलर है, हैज नॉट बीन रेनिंग। It has not been raining today। since का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। since morning। It has not been raining today since morning। इसको सही से लिख दे रहे हैं, मॉर्निंग के since morning। बारिश के लिए सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं इट का। इट के साथ हैज़ का प्रयोग करेंगे। इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग टुडे सिंस मॉर्निंग। आज सुबह से बारिश नहीं हो रही है। ये आपका निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सीधे टाइप फर्स्ट देखते हैं। स्ट्रक्चर इसका देखिए, हैज़ अथवा हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन। हैज़ अथवा हैव प्लस सब्जेक्ट, इसको नॉट को ब्रैकेट में रखते हैं। अगर वाक्य में दिया रहेगा तभी इसका प्रयोग करेंगे। हैज़ अथवा हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन। इसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस अथवा फॉर प्लस टाइम।
लास्ट में क्वेश्चन मार्क। टाइप फर्स्ट क्या होती है? जब वाक्य कब, क्यों, क्या, कैसे से जुड़े हों तब आपका टाइप फर्स्ट रहेगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। क्या राम सुबह से समाचार पत्र नहीं पढ़ रहा है? क्वेश्चन मार्क। क्या राम सुबह से समाचार पत्र नहीं पढ़ रहा है? अब सबसे पहले राम के लिए हैज का प्रयोग करेंगे। हैज राम। इसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। हैज राम नॉट। फिर बीन का प्रयोग करेंगे। हैज राम नॉट बीन रीडिंग। READING रीडिंग न्यूज़पेपर। हैज राम नॉट बीन रीडिंग न्यूज़पेपर। सुबह से सिंस लगेगा, सिंस मॉर्निंग। हैज राम नॉट बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग। एक एग्जाम्पल हो गया आपका टाइप फर्स्ट का। अब देखते हैं टाइप सेकंड्स। अब हम लोग देखेंगे टाइप सेकंड। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टाइप सेकंड देखेंगे। टाइप फर्स्ट वो होता है जहाँ वाक्य क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो, और टाइप सेकंड क्या होता है? जब वाक्यों के बीच में क्वेश्चन वर्ड आए। सीधे एग्जाम्पल करेंगे हम इसका। तुम्हें सुबह से कौन पढ़ा रहा है? तुम्हें सुबह से कौन पढ़ा रहा है? देखिए कौन क्वेश्चन वर्ड है, वाक्यों के बीच में आया है। इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे Who has been teaching you since morning? क्वेश्चन मार्क। तुम्हें सुबह से कौन पढ़ा रहा है? Who has been teaching you since morning? एक अगला एग्जाम्पल और देखते हैं। वे कल से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हैं? वे कल से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हैं? दे। सबसे पहले क्यों की इंग्लिश लिखेंगे यहाँ पे। वाई। क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले वाई। अब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग। वे हेल्पिंग वर्ब, इसके लिए हैव लगेगी। वाई हैव। फिर सब्जेक्ट दे नॉट बीन। वाई हैव दे नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट yesterday? Why have they not been playing cricket yesterday?
वे कल से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हैं। अब यहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को समाप्त करते हैं और इससे जुड़ी जो भी समस्याएं आपको एग्जाम्पल में एक्सरसाइज करने में आ रही हैं, अगर आएंगी तो आप उसे हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और हम उसका जो है समस्या का जो भी आपकी समस्या रहेगी उसका समाधान हम करने का प्रयास करेंगे। और इस चैनल को ग्रोथ कराना है तो अब इसके लिए सबसे बड़ा माध्यम आप ही लोग हैं, विद्यार्थी। आप लोगों के पास भेजिए, इसका लिंक भेजिए, शेयर करिए। अगर आप स्वयं सब्सक्राइब नहीं किए हैं अब तक तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा चैनल ग्रोथ करे। और ग्रोथ करने का मतलब क्या है कि अधिक से अधिक विद्यार्थियों के पास ये पहुँचे जिससे इसका फ़ायदा सभी लोगों को मिले। धन्यवाद।